धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क से सटे बरबड्डा रोड में कुरमेडी के पास सोमवार को झामुमो धनबाद जिला का नया कार्यालय का उद्घाटन जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे ने किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सत्तारूढ़ दल के सचेतक सटटुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, पूर्व विधायक फूलचंद मंडल और फागू बेसरा, पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी मुर्मू, सचिव मन्नू आलम, पार्टी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमितेश सहाय, प्रदेश प्रवक्ता नीलम मिश्रा समेत भारी संख्या में नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। मौके पर एक जनसभा का आयोजन भी किया गया था। विनोद पांडे ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबूलाल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन लोकसभा को लेकर एकजुट है। आगामी बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सरयू राय के बयान पर विनोद पांडे ने कहा कि कोई कुछ भी बोले, सरकार अपना काम कर रही है। हम लोग भाजपा की तरह कॉर्पोरेट की पार्टी नहीं है, फिर भी जनता के सहयोग से राज्य में पुनः वापस हमारी सरकार बनेगी। विनोद पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे न्यूज एएनपी संपादक कुंवर अभिषेक सिंह ने की। झामुमो के केंद्रीय महासचिव इस वक्त में कोयलांचल धनबाद दौरे पर हैं। कुरमीडी में पार्टी कार्यालय की उद्घाटन चल रही है और इस मौके पर वो मौजूद हैं। चलिए जैसा सीधे उनसे बातचीत करते हैं राजनीतिक मसलों पर। विनोद जी, आज तो मौका है पार्टी कार्यालय का, लेकिन ये अस्थायी कार्यालय है या आगे फिर स्थायी कार्यालय आप लोग खोलेंगे? क्योंकि एक पहला कार्यालय आपका पहले तेलीपड़ा में था, अभी अबेंडन पड़ा हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के कार्यकर्ता जहां भी जमा हो जाते हैं, जो संख्या आप देख रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यालय वहीं हो जाता है। बात आप समझने का प्रयास किए। हम लोग कोई कॉर्पोरेट पार्टी नहीं है। हम लोग बहुत कम संसाधन में माननीय गुरुजी ने इस पार्टी को सींच करके यहां तक लाया है कि जो भी कार्यालय आप देख रहे हैं, आपको ये अस्थाई लगे अस्थाई लगे, समय का इंतजार कीजिए। सभी चीजें अस्थाई रूप में सरकार की तरह, पार्टी की तरह आपको नजर आए। भाजपा के बाद सब जगह पार्टी का कॉर्पोरेट कार्यालय खुल गया और आप लोग का इतना विलंब क्यों? भाजपा कॉर्पोरेट जगत की पार्टी है। आप भाजपा से तुलना नहीं कीजिए। हमारा भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज बोलते हैं। लेकिन उस पार्टी का जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो नेता है, उसके जो सांसद आज देश के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री हैं और विभिन्न विभागों के मंत्री भी हैं। लेकिन किस तरह से उनका आचरण आपके और मेरे प्रति है, राज्य और देश की जनता के प्रति है, आप इसका आकलन खुद करें। हमने कहा कि समय का आप इंतजार कीजिए, आपको सभी चीजें अस्थायी रूप से आपके सरकार के खिलाफ लगातार चौतरफा जो है एजेंसी घेरी हुई है। ईडी की जांच चल रही है, सीबीआई, आईटी लगातार दबाव बना रही है। कल ही एक बयान जो है सरयू राय जी का आया है कि दिसंबर के बाद ये सरकार जो है रह नहीं पाएगी। तो क्या संभावना दिख रहा है? केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो आचरण झारखंड सहित उन प्रदेशों में है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो एजेंसियां हैं वो किस रूप में काम करती है। और एजेंसी के कार्रवाई के पहले भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो गला फाड़ के आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब इस राज्य की जनता देगी। आप बाबूलाल जी घूम घूम के संकल्प यात्रा कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लगातार वो सरकार को घेर भी रहे हैं। तो लगता है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव होगा? देखिए, बाबूलाल जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई में परेशान है। और जिस पार्टी का संकल्प यात्रा पूरे राज्य में निकला और उसका समापन हरमू मैदान में हुआ, जो हमको लगता है कि इस राज्य का सबसे छोटा मैदान होगा, और उसमें उस पार्टी का जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां आते हैं और वहां पर वो सभा को संबोधित करते हैं। तो आप इससे अनुमान लगा लें कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में कितनी सिकड़ी हुई और कितनी सिमटी हुई। बाबूलाल जी 14 साल में उनका बनवास तो टूट गया और एक दूसरे का बनवास शुरू हो गया। एक जो है राज्यपाल बना के छत्तीसगढ़, तो बनवास तो बाबूलाल जी को हुआ और बाबूलाल जी ने इस राज्य की जनता को
जिस तरह से दिग्भ्रमित करने का काम किया, समय आने पे बाबूलाल जी को इस राज्य की जनता दिग्भ्रमित कर देगी। पिछड़ा वर्ग आयोग का कब से अब अध्यक्ष आप लोग? बहुत जल्द पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो जाएगा और जो भी बोर्ड आयोग निगम बचे हुए हैं सभी। इंडिया गठबंधन की बैठक आगामी कब करवा रहे? लोकसभा चुनाव को लेकर अब समय ज्यादा बचा नहीं। बहुत जल्द गठबंधन होगा और उस गठबंधन में पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन जी, वो उसके सदस्य हैं। तो सीट शेयरिंग पे भी चर्चा होगी। सब चर्चा होगी। जब बैठक होती है तो चर्चाएं तो होती है, और जब राजनीतिक दल के लोग बैठते हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चा ही हो। तो ये 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आगे का भविष्य तय भी करेगा। देखिए, 5 राज्यों का चुनाव से झारखंड का भविष्य आप तय मत कीजिए। झारखंड का भविष्य इस राज्य की जनता तय करेगी और वो राज्य की जनता ने मन बना लिया है, आप इंतजार कीजिए। तो लोकसभा विधानसभा चुनाव भाजपा चाहती है कि एक साथ कराए, क्या लगता है कि ये होना चाहिए था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी हथकंडा अपना ले, जब जनता मन बना लेती है तो फिर सामने वाला चाहे कितना भी बड़ा हो वो धराशायी होता है। तो ये थे झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी, जो इस वक्त में भाजपा पर हमला बोल रहे थे, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होगी, और इस बार कुछ भी कर ले भाजपा राज्य में वापसी नहीं करने वाली है। सहयोगी नितेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज एएनपी, धनबाद। पधारे अजय इलेक्ट्रॉनिक्स एलजी बेस्ट शॉप, पार्क मार्केट, हीरापुर, धनबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9709193117, 9835333332।